हम तो यही बताते बताते बुढ़े हो रहे हैं। मैया, पीछे वाली मैया, सोफे वाली, तीनों मैया बताओ, ब्रह्माणी रुद्राणी बताओ, क्या करें कि मोक्ष मिल जाए? क्योंकि पाप से नरक मिलेगा और पुण्य से स्वर्ग। मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति। हाँ, भक्ति करने वालों को भी स्वर्ग मिलता है। कितने भक्त स्वर्ग गए? मेरे पास लिस्ट है, कहो तो बता दूं। कितने भक्त, और हम लोग क्या भक्त होंगे? जितने बड़े बड़े वो थे सब स्वर्ग गए। दशरथ जी भी प्राण मृत्यु के बाद स्वर्ग ही तो गए थे। फिर बाद में जब रावण मरा तब दशरथ जी वापस आए थे, राम से मिले, तब उनकी गति हुई, मोक्ष हुआ था। सोचिए, दशरथ जी भी पहले स्वर्ग ही गए। तो दशरथ जी से बड़े तो हम में से कोई नहीं है। तो बड़े बड़े भक्त भी स्वर्ग की ओर ही कूच करते हैं। पर मोक्ष का एक रास्ता है। इसी को जानने के लिए, इस मोक्ष के रास्ते को जानने के लिए ही भागवत सुनी जाती है, वरना सारा संसार स्वर्ग नरक में उलझा रहता। इसलिए चाहिए। तो बताऊं कि नहीं? किस किस को बताऊं कि बैकुंठ का, मोक्ष का रास्ता क्या है? भाई आप लोगों को नहीं सुनना? हाथ उठाओ, सुनो। पाप करोगे नरक, पुण्य करोगे स्वर्ग। और सीधी सी बात है, भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए तो बैकुंठ, मोक्ष। मुक्ति कब है? जब जीव समर्पण करता। समर्पण, आप बता सकती हो समर्पण किसे कहते हैं? हैं? छोड़ देने की बात नहीं है। समर्पण, समर्पण क्या है? ठीक है, समर्पण किसे कहते? चलो, समर्पण का कोई उदाहरण दे सकते हो आप? समर्पण किसके अंदर होता है? बताओ, इस संसार में समर्पण किसके अंदर दिखता है? ये मैया बताएंगी सारी। ये मैया लाल वाली साड़ी, मैया लाल पीली साड़ी, मैया बताओ समर्पण किसके अंदर है? समर्पण का उदाहरण देना पड़े तो किसका नाम लोगे? किसका मैया है? समर्पण कौन करता है? नहीं, मैया सिर ही हिला रही हैं बड़ी देर, बता कुछ नहीं रही हैं। हाँ, सब तरह जो मैं बता कुछ नहीं, सिर पे हिलाई जा रही है। समर्पण, मैया, ये मैया, मैया यहां देखो, यहां 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 समर्पण किसमें है? नहीं बताओगी? सास ने मना किया कुछ बताना मत। सुनो, समर्पण सबसे ज्यादा इस संसार में यदि किसी के अंदर है तो वो है पत्नी। कौन है वो? जितना समर्पण पत्नी में है, इतना समर्पण यदि भक्त में हो जाए तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। अब पत्नी में समर्पण कैसा है वो आप ही नहीं जानती हो। आओ हम आपको बताते हैं पत्नी में समर्पण कितना है। शादी के पहले वो पिता के गोत्र से जानी जाती है, और शादी के बाद उसने पिता का गोत्र छोड़ दिया और पति के नाम से जानी गई। समर्पण क्या है? जैसे गंगा का समर्पण समुद्र में, समुद्र से मिलकर समुद्र हो गई, तो गंगा सागर से मिलकर गंगा सागर हो गई। बोलो हाँ। यमुना जी का समर्पण गंगा में है,
तो गंगा में मिलकर यमुना भी गंगा हो गई। प्रयागराज में यमुना जी गंगा में मिलकर क्या हो गई? बोलो। हाँ, गंगा जी जाके सागर में मिली तो गंगा सागर। बोलो हाँ। तो समर्पण ऐसा है कि पत्नी का देखो कि पति से विवाह होने के बाद अपना नाम छोड़कर, अपना गोत्र छोड़कर, अपनी जाति छोड़कर, अपने नाम गोत्र को छोड़कर पति में समर्पण कर दी। अब पति का सुख ही आपका सुख है और पति का दुख ही आपका दुख है। पति नमक रोटी दे तो आप नमक रोटी, हलवा पूड़ी दे तो हलवा पूड़ी, पति झोपड़ी में रखे तो आप झोपड़ी में, पति महलों में रखे तो आप महलों में। मांग आपकी, माथा आपका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ आपके चूड़ी पति के नाम की, हथेली आपकी मेहंदी पति के नाम का, आपके माहौर पति के नाम का, पेट आपका बच्चा पति के नाम का। समर्पण नारी का देखिए, जैसे नारी का समर्पण किसमें है? पति में। अब आप दो नहीं रहे, हमारे यहां पति पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। पत्नी क्या हो गई अब? अर्धांगिनी, मतलब आधी पत्नी और आधा पति, दोनों को मिलाए तो एक हुआ। एक और एक कितना होता है? दो। गणित को पढ़ेंगे तो एक और एक दो हो जाएगा, लेकिन रिश्तों को पढ़ेंगे तो पति प्लस पत्नी बराबर, यहां दो नहीं होगा, यहां एक ही रहेगा। यहां दो नहीं, यदि दो हो जाए तो रिश्ता किस बात का? बोलो हाँ। तो जितना समर्पण एक स्त्री का है पति के लिए, इतना समर्पण प्रभु, जैसे पत्नी सब कुछ पति में अर्पण करती है, ऐसे भक्त सब कुछ भगवान में अर्पण कर देता। प्रभु मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, आपसे मेरी पहचान है। आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं महलों में रहूं तो आप मुझे महलों में रखिए। आप कहते हैं मैं झोपड़ी में, इसलिए भक्त कैसा है? झोपड़ी में रखे। मैं झोपड़ी में हूं तो शिकायत नहीं, महलों में हूं तो शिकायत नहीं। जो हो रहा है वो मर्जी परमात्मा की मानकर रहना, यही समर्पण है। और बस यही समर्पण भक्त का। तो बात समझ में आई? तो ये है भक्त का लक्षण और ये है समर्पण। सही है? समझ में आ गई?